नमस्कार। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने कुछ नए डिजिटल नियम लागू कर दिए हैं और अगर इन्हें पूरा नहीं किया गया ना तो अगली किस्त पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर करना क्या है। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, क्या अगली किस्त रुक सकती है? देखिए, पीएम किसान की अगली किस्त जल्द ही आने वाली है, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ डिजिटल जांचों को बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। तो हाँ, अगर आपका रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है तो आपके 2000 रुपए सच में अटक सकते हैं। तो आखिर ये सब बदलाव हो क्यों रहे हैं? असल में ये सरकार की एक बहुत बड़ी डिजिटल पहल का हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद है खेती किसानी से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करना। इससे होगा ये कि धोखाधड़ी रुकेगी और योजनाओं का फायदा सीधे सही किसानों तक एकदम पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। इस पूरी पहल का नाम है एग्रीस्टैक। आप इसे किसानों के लिए एक डिजिटल हाईवे की तरह समझ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि देश के हर एक किसान का पूरा डेटाबेस तैयार किया जाए, जिसमें उनकी जमीन से लेकर हर जरूरी जानकारी एक ही जगह पर मौजूद हो, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। और इसी एग्रीस्टैक का सबसे जरूरी हिस्सा है किसान आईडी। मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड हमारी पहचान है, ठीक वैसे ही ये किसान आईडी हर किसान की एक अपनी खास डिजिटल पहचान होगी। इससे होगा ये कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि अपनी अगली किस्त पक्की करने के लिए करना क्या है? इसके लिए आपको अपने पीएम किसान स्टेटस में 3 बहुत ही जरूरी चीजें चेक करनी होंगी। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ध्यान से सुनिए, ये 3 अनिवार्य जांचें हैं। पहला है आपकी ई-केवाईसी का स्टेटस, दूसरा है आपकी जमीन का वेरिफिकेशन जिसे लैंड सीडिंग कहते हैं, और तीसरा जो बहुत अहम है वो है किसान रजिस्ट्री के लिए आपकी जमीन के कागजात का आधार से लिंक होना। सबसे पहली और सबसे जरूरी जांच है ई-केवाईसी। जब आप अपना पीएम किसान प्रोफाइल देखें तो ये पक्का कर लें कि ई-केवाईसी की स्थिति एक्टिव यानी सक्रिय दिख रहे हो। अगर ये पेंडिंग या इनएक्टिव है तो समझ लीजिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसे फौरन ठीक करवाना होगा। दूसरी जरूरी जांच है लैंड सीडिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके जमीन के रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस में वेरीफाइड हैं या नहीं। आपको ये देखना है कि आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा हो। अगर वहां नो लिखा है तो ये भी एक दिक्कत है जिसे सुलझाना पड़ेगा। और अब आते हैं तीसरी सबसे अहम चीज पर, किसान रजिस्ट्री। जैसा हमने अभी बात की, सरकार हर किसान की एक यूनिक आईडी बना रही है। इसके लिए कई राज्यों में आपकी जमीन के रिकॉर्ड, जिसे फर्द या जमाबंदी भी कहते हैं, उसे आपके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो ये काम बहुत तेजी से चल भी रहा है। अच्छा, तो अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके स्टेटस में दिखाई देती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान है और हम आपको बताते हैं कि मदद के लिए जाना कहाँ है। इसका समाधान बिल्कुल सीधा सा है। अगर ई-केवाईसी एक्टिव नहीं है तो अपने सबसे पास वाले सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे ठीक कराएं। और अगर लैंड सीडिंग में एनओ लिखा है या फिर आधार लिंकिंग की कोई समस्या है तो इसके लिए आपको सीधे अपने इलाके के पटवारी से मिलना होगा। तो अब हम जानते हैं कि क्या चेक करना है और समस्या होने पर क्या करना है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। अपनी अगली किस्त को पक्का करने के लिए फौरन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए, ये सिर्फ कोई मामूली अपडेट नहीं है। दांव पर आपकी अगली 2000 रुपए की सम्मान निधि की किस्त लगी है। ये छोटी सी लगने वाली कार्रवाई आपकी आर्थिक मदद के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो चलिए फटाफट एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला काम, अपनी ई-केवाईसी को एक्टिव करें। दूसरा, ये पक्का करें कि लैंड सीडिंग के सामने यस लिखा हो। और तीसरा, अपने जमीन के रिकॉर्ड्स को आधार से जरूर लिंक करवाएं। ये 3 कदम आपकी अगली किस्त को बिल्कुल सुरक्षित कर देंगे। और आखिर में जरा भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये जो डिजिटल पहचान बन रही है, ये सिर्फ पीएम किसान योजना तक ही तो सीमित नहीं रहेगी। सोचिए, एक यूनिक किसान आईडी भविष्य में खेती किसानी के लिए और कौन-कौन से नए दरवाजे खोल सकती है। क्या इससे लोन लेना आसान होगा या फिर बेहतर बीमा मिलेगा? एक बात तो पक्की है, खेती का भविष्य डिजिटल होने वाला है।